हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज का सम करते हैं। इसमें देखो, ये इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, यानी कि बीच में एक्स का टर्म है और इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ नंबर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको हमें इसी फॉर्मेट में आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। लेकिन मतलब वो एक ही फॉर्म में वापस इसको लेकर के चलोगे, आंसर तुम्हारा इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि समथिंग लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू समथिंग। लेकिन अगर इधर भी ये एक्स का टर्म हो, इधर भी कोई एक्स का टर्म हो, इधर भी कोई एक्स का टर्म हो, तो फिर उस केस में ना हमें फर्स्ट केस और सेकेंड केस दो केस लेकर के चलना चाहिए। ओके, वो इसके बाद में वो भी क्वेश्चन कराता हूँ। चलो पहले ये देखते हैं। तो सिंस 7 लेस दैन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस दैन इक्वल टू 11। ओके, सो इम्प्लाइज, अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो जिस तरह हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं कि उनके साथ जो जो चीज़ें लगी हुई उनको धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड में। सेम चीज़ यहाँ भी करना है। जैसे पहले देखो 2 सबसे नीचे है, डिवाइड है, तो हम इजीली पहले 2 को इधर और उधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर जब आएगा तो 14 लेस दैन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस दैन इक्वल टू 22। ये तो समझ में आया। मैंने 2 को दोनों तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि डिवीजन में तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे x निकालने के लिए पहले 11 आउटसाइड में है, तो पहले इसको शिफ्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद 3 को शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया 14 माइनस 11 इज लेस दैन इक्वल टू 3x लेस दैन इक्वल टू 22 माइनस 11। ये भी स्टेप समझ में आया होगा, क्लियर है। ये कितना हो गया 14 माइनस 11, 3 लेस दैन इक्वल टू 3x लेस दैन इक्वल टू 22 माइनस 11 इज 11। अब हमें x निकालना है तो उसके लिए 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 11/3। देखो, तो ये इन्होंने जो बोला था कि सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये उसका आंसर है, यानी कि x की वैल्यू 1 और 11/3 के बीच में लाई करता है। अब देखो, इसमें x इंटीजर है कि रियल नंबर है, नेचुरल कुछ बोला हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब कि ये रियल नंबर है, यानी कि सिंस x बिलोंग्स टू r, सो देयरफॉर ये जो नंबर लाइन है वो बनाओ। यहाँ पे ये तुम्हारा 1 हो गया और ये 11/3 मान लो, यहाँ पे ये 11/3 हो गया। तो देखो 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स का मतलब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और x लेस दैन दिस। तो 1, ये 1 है, यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क सर्कल, और इसको थोड़ा सा वो कर दो, हाईलाइट कर दो, यानी कि थोड़ा सा इसको डार्क कर दो। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो 1 और 11/3 के बीच में यहाँ पे ये वाला हो गया। ओके, सो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।